शुरुआत करते हैं एक दिलचस्प कहानी से। जरा सोचिए, एक लॉजिकल दिमाग वाला इंजीनियर जो मशीनों और सर्किट्स की दुनिया में जीता हो, वो अचानक सब कुछ छोड़कर एक सन्यासी बन जाए। आज की इस प्रस्तुति में हम एक ऐसे ही सफर पर निकलने वाले हैं, एक ऐसा सफर जो आधुनिक जिंदगी की इस अंधी दौड़, बर्नआउट और प्राचीन दर्शन के गहरे ठहराव के बीच का फासला तय करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। अब इस सफर की शुरुआत होती है एक बेहद ही चौंकाने वाली घटना से। इमेजिन कीजिए, एक बहुत ही अमीर इंसान अपनी चमचमाती लैम्बोर्गिनी कार में बैठा है, लेकिन अंदर ही अंदर फूट फूट कर रो रहा है। उनके शब्द थे, सिर्फ 3 दिन पहले मेरी पत्नी ने तलाक के कागजात दायर किए हैं। सच कहूं तो ये वो पल है जो सबसे बड़े भ्रम को शीशे की तरह तोड़ देता है कि पैसा सब कुछ ठीक कर सकता है। इतनी शानदार कार में बैठकर भी जो बेबसी महसूस हो रही थी ना, उसने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा कर दिया। मतलब जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ है करोड़ों डॉलर, महंगी गाड़ियां और फर्स्ट क्लास बिजनेस, और दूसरी तरफ एक ऐसा खालीपन जहां वो महंगी कार एक आंसू पहुंचने या कोई छोटी सी उम्मीद जगाने के भी काम नहीं आ सकती। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि बाहर से सब कुछ कितना भी परफेक्ट क्यों ना दिखे, भौतिक दुनिया में सब कुछ पा लेना मन की शांति की कोई गारंटी नहीं है। और यहीं से कहानी मुड़ती है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, पुणे की तरफ। ग्रेजुएशन के बाद ह्यूलेट पैकार्ड जैसी कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना कोई छोटी अचीवमेंट नहीं थी। एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह लॉजिक पर चलती है। लेकिन फिर आता है साल 1996। उसी लॉजिकल दिमाग ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। मुंबई के भीड़ भाड़ वाले इलाके के एक आश्रम में सन्यासी की दीक्षा लेना। यह सिर्फ एक करियर चेंज नहीं था, यह जिंदगी के असली मायनों को खोजने की एक जबरदस्त तड़प थी। लेकिन सच कहें तो इतना बड़ा फैसला कभी आसान नहीं होता। इसके पीछे एक बहुत बड़ा इमोशनल स्ट्रगल था। शुरुआत में परिवार ने जबरदस्त विरोध किया। जाहिर है, एक मां की अपने इकलौते बेटे के लिए जो चिंता होती है वो तो होगी ही। एक पढ़ा लिखा इंजीनियर बेटा अचानक भिक्षु बन जाए, यह हजम करना बहुत मुश्किल था। परिवार वाले उन्हें वापस ले जाने के लिए हर हफ्ते आश्रम आते थे, और पता है, उस मुश्किल वक्त में उनके गुरु राधानाथ स्वामी ने ही उनके परिवार को इस नए रास्ते के लिए सांत्वना दी। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 22। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 22 सालों की कहानी है जो उन्होंने बिना किसी नाम या पहचान के दुनिया की नजरों से छुपकर एक छोटे से आश्रम में बिताए। आज हम उन्हें एक ग्लोबल आइकन के रूप में देखते हैं, लेकिन ये शोहरत रातों रात नहीं मिली है। इसके पीछे 2 दशकों से भी ज्यादा की खामोश तपस्या है, जहां वे बस खुद को तराश रहे थे, बिना किसी तालियों या लाइमलाइट की उम्मीद के। और इसी तपस्या का एक और बहुत दिलचस्प पहलू है पूरे 30 साल का गजब का अनुशासन। पिछले 3 दशकों से हर दिन, जी हां, बिना एक भी दिन नागा किए 1.5 घंटे का मंत्र जाप और ध्यान। कहते हैं ना, जो एक ही चीज को 1000 बार प्रैक्टिस करता है, असली मास्टर वही होता है। उनका वो जो शांत और ठहरा हुआ व्यक्तित्व हम देखते हैं ना, वो किसी जादू से नहीं बल्कि इसी निरंतर अभ्यास का नतीजा है। दरअसल एक सन्यासी की असली जिंदगी उस चकाचौंध से बहुत अलग होती है जो हमें स्क्रीन पे दिखती है। सुबह 3:30 से 5 बजे उठ जाना, अपने कपड़े खुद धोना, पूरी तरह शांत रहकर खाना खाना और बस एक साधारण सी दाल चावल की प्लेट का मजा लेना। ये छोटी छोटी बातें ये साबित करती हैं कि इतने बड़े ग्लोबल नाम के पीछे आज भी एक ऐसा इंसान है जो बिल्कुल जमीन से जुड़ा है। ये अपनी ईगो को साइड रखकर जिंदगी को सादगी से जीने का एक तरीका है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल दिमाग में आता है। एक स्पिरिचुअल लीडर जो हर रोज हजारों लोगों की परेशानियां, दुख और दर्द भरी कहानियां सुनता है, वो खुद इस आज के टाइम के बर्नआउट और थकान को कैसे हैंडल करता है? मतलब इतना भारी इमोशनल बोझ सहकर भी इंसान बिना टूटे कैसे खड़ा रह सकता है? इसका जो जवाब उन्होंने दिया वो लिटरली दिल छू लेने वाला और एकदम रियल है। उन्होंने बड़ी सहजता से कहा, मैं भगवान नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं। ऐसे कई पल आते हैं जब ये शरीर थक जाता है। ये एक बहुत ही सच्ची बात है। ये दिखाता है कि आपकी आस्था चाहे कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, एक फिजिकल बॉडी की अपनी लिमिट्स होती हैं, और यही ईमानदारी और थोड़ा सा मजाकिया अंदाज उन्हें हमारे और आपके जैसा एक आम इंसान बनाता है। वो अपनी कमजोरियों को छुपाते नहीं हैं, उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। और देखिए उसी खामोशी और जबरदस्त डिसिप्लिन का नतीजा क्या निकला। एक छोटे से आश्रम से शुरू हुआ यह सफर आज दुनिया भर के करोड़ों लोगों तक पहुंच गया है। यूनाइटेड नेशंस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर बात करना हो, ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्पीच देनी हो, या सोशल मीडिया पर 2.5 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स बनाने हो, ये ग्लोबल इम्पैक्ट ये साबित करता है कि अगर आपका अंदर का इरादा पक्का है
तो आपकी आवाज दुनिया के हर कोने तक पहुंच सकती है। और ये इम्पैक्ट सिर्फ भाषणों तक नहीं रुका, किताबों की दुनिया में भी उतना ही गहरा है। उनकी बेस्ट सेलर किताब लाइव्स अमेजिंग सीक्रेट्स एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। उनकी सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि वो जिंदगी के बहुत ही भारी भरकम और मुश्किल फिलॉसफी वाले विचारों को इतने सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझाते हैं कि कोई भी उन्हें आसानी से समझ ले। इन किताबों में आपको एक इंजीनियर का लॉजिक और एक संत की गहराई, दोनों का एक परफेक्ट कॉम्बो देखने को मिलता है। उनके इसी ज्ञान में से एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है जीवन के 4 पहिए: पर्सनल लाइफ, रिश्ते, काम और समाज के प्रति योगदान। उनका मानना है कि हमारी जिंदगी बिल्कुल एक कार की तरह है। अगर इन चारों टायर्स में बराबर हवा नहीं होगी तो बैलेंस बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा और कार बीच रास्ते में रुक जाएगी। हम अक्सर देखते हैं ना कि काम में बहुत ज्यादा सक्सेस मिलने पर कई बार रिश्ते पीछे छूट जाते हैं। बस इसी असंतुलन को रोकना है। लेकिन सिर्फ पहियों के सही होने से कार खुद ब खुद अपनी मंजिल पर तो नहीं पहुंच जाती ना, उसे डायरेक्शन चाहिए होती है, और वो डायरेक्शन आती है स्टीयरिंग व्हील से। यहाँ इस स्टीयरिंग का मतलब है हमारी आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी, जिसमें शामिल है साधना, अच्छे लोगों का संग, सदाचार और दूसरों की सेवा। पहिए तो आपको बैलेंस देंगे, लेकिन ये आध्यात्मिकता ही वो स्टीयरिंग है जो आपकी जिंदगी को एक सही दिशा और एक असली मकसद देती है। इसके बिना हम बस गोल गोल घूमते रह जाएंगे। जब बात हमारे रोजमर्रा के रिश्तों की आती है तो उनका नजरिया बहुत ही क्लियर और प्रैक्टिकल है। अच्छे रिश्तों के लिए उन्होंने 3 बेसिक रूल बताए हैं। पहला, पेशेंस यानी धैर्य, ये मानकर चलना कि सामने वाला इंसान भी अभी सीख ही रहा है। दूसरा, मैच्योरिटी, ये समझना कि कब अपनी बात पर अड़े रहना है और कब थोड़ा झुक जाना बेहतर है। और तीसरा, बाउंड्रीज, यानी अपने और अपने पार्टनर के बीच किसी भी तीसरे इंसान की दखलंदाजी को बिल्कुल अलाउ मत करना। ये आज के टाइम के कॉम्प्लेक्स रिश्तों को सुलझाने का एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला है। रिश्तों के मामले में ही उनके आश्रम के दिनों का एक बहुत गहरा किस्सा है। एक बार गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने एक बाल्टी को जोर से लात मार दी थी। उस दिन उन्हें एक बहुत बड़ी सीख मिली। अगर हम बेजान चीजों की भी रिस्पेक्ट नहीं करते ना, तो वो असंवेदनशीलता धीरे धीरे इंसानों के साथ हमारे बर्ताव में भी आ जाती है। हमारा एटीट्यूड ये फर्क नहीं समझता कि सामने कोई इंसान है या कोई बाल्टी। रिस्पेक्ट अंदर से आती है और वो सबके लिए होनी चाहिए। साल 2009 में उनकी जिंदगी में एक ऐसा पल आया जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। तेज बारिश हो रही थी और उनके हाथों में अपने पिता की अस्थियों का कलश था। उस वक्त उनके मन में बस एक ही ख्याल आया, क्या मेरे पिता का बस यही हिस्सा बचा है? ये एक ऐसा इमोशनल पल है जब जिंदगी और मौत की सबसे कड़वी और असली सच्चाई एकदम सामने आ जाती है। ये पल आपको अंदर तक महसूस कराता है कि हमारी ये जो भागदौड़ वाली जिंदगी है वो असल में कितनी छोटी है। इस पूरी कहानी और इतने गहरे सफर को देखने के बाद एक बहुत ही पावरफुल सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। अगर हमारी असली दौलत इस बात से तय हो कि हमने कितनों के आंसू पोंछे हैं, तो जरा सोचिए हम और आप असल में कितने अमीर हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो सफलता की हमारी पूरी डिक्शनरी को ही बदल कर रख देता है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब हम यहाँ से जाएंगे तो अपने पीछे दुनिया में कैसी विरासत छोड़कर जाएंगे। यदि आपको यह जीवनी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अवश्य साझा करें। जय सनातन।